Congratulations ये शो बैक करने के लिए। जी थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो what we want to know is that कि exact feelings क्या है, कुछ ही दिनों में ये शो ऑन एयर होगा, nervous, excited, anything? कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एक्साइटमेंट ज़्यादा है क्योंकि भले ही आप कितना ही काम कर लें, जब भी कुछ नई चीज़ सामने लाते हैं तो एक एक्साइटमेंट तो होता ही है। और इस तरह की हमारे कल्चर से जुड़ी, हमारी आस्थाओं से जुड़ी चीज़ अगर आप ला रहे हैं ऑडियंस के लिए, जो मुझे लगता है कि फ्लडेड सी है, एक इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम वर्ल्ड ओवर और फ्रॉम विद इन द कंट्री, तो उस सब शोरगुल के बीच में या एक इन्फॉर्मेशन की बाढ़ के बीच में कुछ विश्वसनीय सा, कुछ बिलीवेबल सा, कुछ जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्प करे, ऐसा कुछ आता है तो यू फील नाइस कि हम कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। कुछ बताइए सर प्रोसेस के बारे में, मतलब किस तरह से ये रोल आपके झोली में आया है, पूरा प्रोसेस क्या था इसका? झोली तो बस यही कि इवेंचुअली शुरुआत तो कॉल से ही होती है, भाई ऑफ़र आया कि एक इस तरह का प्रोग्राम हम बना रहे हैं और ये रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रोल एक्साइट्स यू, देन द अदर सपोर्टिंग स्टफ लाइक मेकर लाइक स्वास्तिक प्रोडक्शंस, सिद्धार्थ कुमार तिवारी, दे आर मेकर्स ऑफ रेप्यूट, उन्होंने अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं। एंड कलर्स अगेन इट्स अ प्रीमियर चैनल। तो हम ओवर द ईयर्स काम करके थोड़ा एक ये लगता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं एज एन एक्टर तो वो सही तरीके से ऑडियंस तक पहुँचे, एक प्रॉपरली माउंटेड, भले ही वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो या OTT का प्रोग्राम हो, प्रॉपरली माउंटेड हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, सही तरीके से ऑडियंस तक पहुँचे, देन यू गेट अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। अदरवाइज़ कई बार हम लोगों ने एज एन एक्टर बहुत ईमानदारी से काम किया है और वो फिल्म या सीरीज़ या कुछ वॉज नॉट रियली प्रेजेंटेड प्रॉपरली, तो आपको फिर आनंद नहीं आता है उसमें काम करने में। सो दैट वाज आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वास्तिक प्रोडक्शंस, कलर्स टीवी एंड द रोल दैट मेड मी डिसाइड कि ये करना है। सर कुछ अपने रोल के बारे में बताइए, और अब तक जितना भी आपने इस रोल को निभाया है, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या रही है बनाने में? रोल राजा दक्ष का है। राजा दक्ष फर्स्ट किंग ऑफ द यूनिवर्स, दानवों के और देवताओं के दोनों के नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर, ब्रह्मपुत्र जो संसार के क्रिएटर हैं ब्रह्मा, उनका मानस पुत्र है ये, और पुत्रियां भी हैं इसकी, इसमें जिनमें शक्ति भी हैं, पार्वती। तो बहुत ही, और राजा राइटियस, वेरी जस्ट, लव्स हिज पीपल, चाहता है कि उन्हें पूरी कानून व्यवस्था अच्छी हो, उन्हें सब कुछ मिले। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर ये शिव के विरुद्ध हो जाता है। शिव इनके पिता ब्रह्मदेव को अपमानित करते हैं, उनका सर काट देते हैं, और तब से ही वांट्स टू रिवेंज हिज, जो एक फादर का अपमान किया इनके। एंड तो इसमें कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं कि आप पुत्र भी हैं, आप बच्चियों के पिता भी हैं, और अपने पिता के अपमान का बदला भी लेना चाहते हैं, और शिव जैसी शख्सियत के आप खिलाफ भी हो जाते हैं। सर आखिरी दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर मैंने सुना है एक्टर्स जब स्पेशली माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल शो करते हैं तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज वो कुछ भी ऐसा बोल नहीं सकते, हल्का भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका पहला टेलीविजन पे माइथोलॉजिकल शो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, मैंने ये इस तरह का मुकुट, ये प्रभु ईश्वर, इस तरह का किया नहीं है ज़्यादा काम टेलीविजन पे। इस बात जो मैं सवाल पूछ रही थी, तो एक आप पे भी एज एन एक्टर डू यू फील कि आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो जाए? सो उस फ्रेम पे आई वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन। हाँ, नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, और आजकल तो वो तो ख्याल रखते ही हैं। हम तो खैर, ये तो एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है, उस पर भी हम तो नॉर्मल जो काम करते हैं उसमें भी आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माय कैरेक्टर, के भाई जो कैरेक्टर के दायरे में है अब वहीं तक रहिए। तो वही इसमें स्पेशल ख़ास ख्याल रखा गया है फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑल्सो, कि भाई मर्यादा के दायरे में रहते हुए
कहानी हो, आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो व्यवहार है, तमाम मान मर्यादाओं का ख्याल रखा जाए, उसी के तहत तमाम चीज़ें की जाएं। लेकिन जहाँ तक बुरा मानने का सवाल है लोगों का, दैट यू कांट रियली कंट्रोल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ है नहीं करने को, एंड ड्यू टू दे वांट टू गेट अ शॉर्टकट टू फेम, तो वो न्यूसेंस वैल्यू वाले ऑब्जेक्शन ज़्यादा होते हैं, मैं समझता हूँ, विच आर अनफाउंडेड, लेकिन दे जस्ट वांट देयर 2 minutes ऑफ फेम और सम क्विक वे टू सम मनी, दैट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट। लेकिन जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, कहानी का, डायलॉग्स का, कैरेक्टराइजेशन का, वो सब बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किया गया है। ओके सर, आखिरी सवाल से इतना पूछना चाहूँगी, आपको इतना साल हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए, फिल्में काफ़ी सारी की, टेलीविजन भी किया, हमने ये भी देखा कि कितनी बार आपने जान जोखिम में डाली है शूट के टाइम पे। अब जब इतना साल काम करते हुए हो गया, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है या कुछ एक ऐसी चीज़ है जो इतने साल बाद भी जब वो आएगा तो आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, ऐसा कोई भी ड्रीम रोल जो अभी भी बाकी है आपके लिए करना? Yeah, I'm looking forward to it. मतलब I can't really define it, but I'm always looking forward to something new. एक sense of adventure, एक sense of excitement of the unknown, क्या आने वाला है, वो एक नया, वो एक excitement एक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बना रहे कि कुछ नया, वो क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन I'm really excited because we have this whole new very talented team of new directors and makers out there. जो वेरी वेल ट्रेंड डायरेक्टर्स हैं, अच्छे हैं, जो एक एक्टर को जो कुछ समय, कुछ सालों से काम कर रहा है, उसको एक फिक्स्ड नज़रिए से नहीं देखते कि अच्छा ये इस तरह के ही रोल करता रहा है तो इस तरह के ही रोल करेगा। सो आई एम एक्साइटेड दैट वे कि भाई नए राइटर्स हैं, नए डायरेक्टर्स हैं, जो एक नई जनरेशन आई है, उनके साथ एक्साइटिंग काम किया जाए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सच अपॉर्चुनिटीज़। On this note, thank you so much, sir, and all the best for this show. Thank you so much.